पलटू राम का पूरा राजनीतिक दर्शन जो है वो दो ही पंक्तियों में समाहित है कि कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े में फेविकोल है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार जी ने आनंद मोहन को बाहर किया, जेल से बाहर किया। इसके लिए कई जो कानून हैं उसको बनाने की ज़रूरत पड़ गई। उसके बाद फिर से जे कृष्णैया जो IAS थे, उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर से उनके रिहाई के खिलाफ जो है वो पिटीशन डाला है। तब सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बिहार सरकार को एक नोटिस भेजी गई और जैसे ही नोटिस आया, यहाँ बिहार सरकार ने जवाब दिया कि अब आनंद मोहन जो है एक साहित्यकार थे। क्या कुछ डिटेल है इसकी जानकारी लेने हम एक्स IPS अमिताभ दास सर के पास पहुँचे हैं। हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है, उसके बाद यहाँ से यानी बिहार सरकार के तरफ से जो जवाब गया है उसमें ये कहा जा रहा है कि आनंद मोहन जेल में ही कई किताबों की रचना कर डाली है आनंद मोहन ने। क्या वाकई में वे साहित्यकार थे? अब इस पर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रोऊं, लेकिन इसके पहले मैं दर्शकों को संक्षेप में पूरा मामला बताता हूं। 1994 में आनंद मोहन ने गोपालगंज के जिलाधिकारी का खून कर दिया नेशनल हाईवे पर, कृष्णैया साहब का, जो एक IAS अधिकारी थे। और आनंद मोहन उम्र कैद काट रहा था उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। अभी 2-3 महीने पहले अप्रैल में बिहार सरकार ने आनंद मोहन को समय से पहले जेल से छोड़ दिया और इसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। तो आनंद मोहन की रिहाई को कृष्णैया साहब की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कहा है कि आनंद मोहन की रिहाई रद्द होनी चाहिए। अगली सुनवाई की तारीख है 8 अगस्त जी। और बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो बिहार सरकार ने जो जवाब दिया है 4-5 रोज पहले दिया है, 10 जुलाई को, उसमें जो मेरी सूचना है और जैसी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि बिहार सरकार ने कहा है कि हाँ, आनंद मोहन की रिहाई एकदम सही हुई। और उसे बिहार सरकार ने कहा है कि एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं आनंद मोहन, जिन्होंने जेल में 3 किताबों की रचना की है। अब इसलिए मैंने कहा कि अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर मुझे हंसना है कि रोना है कि अब पलटू राम ने आनंद मोहन को साहित्यकार घोषित कर दिया। अब तक तो जब साहित्यकारों की चर्चा होती थी तो प्रेमचंद दिमाग में आते थे, शरद चंद्र आते थे दिमाग में, शेक्सपियर आते थे, मिर्ज़ा गालिब आते थे। अब आनंद मोहन भी साहित्यकार हो गए। ये तो एक नई खबर मिल रही है हमें। अब देखिए, इसमें कुछ बातें हैं। पहली बात तो, आनंद मोहन ने यदि जेल में किताबें लिखी भी होंगी तो क्या लिखी होंगी, कुछ कचरा ही लिखा होगा। उसको पढ़ा किसने होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लवली आनंद ने पढ़ा होगा, या हो सकता है उन्होंने भी नहीं पढ़ा हो। और आनंद मोहन पैसे वाला है, बाहुबली है, तो कुछ भी कचरा लिखेगा तो कोई ना कोई प्रकाशक छाप ही देगा। तो किताब छप जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी कचरा आप लिखिए तो वो छप जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि बहुत अच्छी ही किताबें लिखी गई तो क्या उससे आनंद मोहन का पाप धुल जाएगा? क्या जो उसने कृष्णैया का खून किया था उसका जो दाग है आनंद मोहन पर, क्या वो दाग धुल जाएगा? तो ये तो बिहार सरकार की बिल्कुल थोथी दलील हुई, एक कुतर्क हुआ, है ना। और इस पर सुप्रीम कोर्ट हंसने के सिवा और कुछ करेगा नहीं। और देखिए, इस पूरे जवाब में मैं वही सोच रहा था, कहीं ना कहीं बिहार सरकार की बौखलाहट भी झलक रही है कि बिहार सरकार अब आनंद मोहन को बचाने के लिए इतनी डेस्परेट हो गई है, बौखला गई है कि अब नए नए मतलब तर्क गढ़े जा रहे हैं। अब आनंद मोहन के साहित्यकार होने की बात अभी 4-5 रोज पहले तक सुनाई भी नहीं देती थी। अब एक नया शगुफा बिहार सरकार ने छोड़ा है। अब इससे भी काम नहीं बनेगा तो हो सकता है बिहार सरकार कल को कह दे कि आनंद मोहन ने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी थी। परसों हो सकता है बिहार सरकार कह दे कि आनंद मोहन ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो ये तो मतलब हंसी की बात हो गई। अब लगता है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी खोपड़ी लगता है उलट गई है और लग ही नहीं रहा है कि बिहार में सरकार चल रही है। लग रहा है कि बिहार में कॉमेडी सर्कस चल रहा है। ये क्या हो रहा है? और ये भी मैं बताऊं दर्शकों को, इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। अंत में वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट चाहेगा और सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन की रिहाई को रद्द कर देगा और आनंद मोहन को दोबारा जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये मैं आपके चैनल पर भविष्यवाणी करता हूँ जी। सर, ये तो अलग बात है कि क्या होगा नहीं होगा, ये कल की बात है। सुप्रीम कोर्ट के बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा चुनाव है, जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, क्योंकि कास्टिज्म जो है वो काफ़ी हावी होता है और नीतीश कुमार आंकड़ों के बाजीगर कहे जाते हैं।
तो ये आंकड़े जो संजोगने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार जी, इसके बल पर इस तरह के जो कारनामे हो रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है बिहार की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है अब वो किस ओर जा रही है? अब देखिए, वो जिधर भी जा रही हो, लेकिन कम से कम नीतीश कुमार ने तो मतलब राजनीति को रसातल में पहुंचा दिया है ना। पहली बात तो ये पलटी मारने के बादशाह हैं, इनका नाम ही पलटू राम पड़ गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत इनको पलटू राम के नाम से ही जानता है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार का एक प्रिय डायलॉग रहा है, दर्शकों ने भी कई बार सुना होगा, कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। अब देखिए, आनंद मोहन को बचाने के लिए आपने बिहार सरकार के कायदे कानून ही बदल दिए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया और अब उसको साहित्यकार बना दिया है। तो देखिए, मतलब सिद्धांत विहीन राजनीति कैसी हो सकती है, उसका मतलब एक जीता जागता उदाहरण है पलटू राम, कि किस तरह से पलटी मार देना, किस तरह से। अब यही देखिए, इस राजपूत वोट बैंक की इनको इतनी खुजली हो गई है पलटू राम को, कि आनंद मोहन जैसा एक खूनी को जेल से छोड़े हैं। अरे मेरे भी बहुत सारे राजपूत मित्र हैं, राजपूत जाति में शरीफ लोग भी हैं, तो आपको आनंद मोहन ही मिला राजपूतों में। तो मतलब आप किस हद तक आपने बिहार को गिरा दिया, और कहते हैं कि मैं तो 3C पर समझौता नहीं करता, कास्ट पर, करप्शन पर और क्रिमिनलाइजेशन पर। आप तो तीनों C पर समझौता कर रहे हैं। आपने पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बना दिया है, कास्ट पर समझौता कर रहे हैं, आप क्रिमिनलाइजेशन पर समझौता कर रहे हैं, आप आनंद मोहन के चरणों में लौट रहे हैं, और करप्शन तो है ही, सृजन घोटाला हो गया आपके कार्यकाल में। तो अब बचा क्या है? चलिए, एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि तीनों सी जो है वो फेल्यूअर हो रहा है नीतीश कुमार जी का। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हमेशा कुछ न कुछ नए जो कारनामे हैं वो सावन के महीने में करते हैं। जब भी उनके अंतरात्मा जागती है तो वो राजगीर पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों चीज़, सावन भी है और हाल फिलहाल में वो राजगीर भी गए हैं। तो क्या लग रहा है, पहले ही उन्होंने अपने जितने भी बैरियर थे उसको उन्होंने तोड़ने का भरसक प्रयास किया है। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो सबसे पहले जो एक्शन लिया गया वो आरजेडी के एक जो कृषि मंत्री थे सुधाकर सिंह जी, उन पर सबसे पहला जो है प्रहार हुआ, उनको बेदखल किया गया मंत्री पद से। उसके बाद शिक्षा मंत्री भी जब कहते हैं कार्यपालिका और विधायिका में टक्कर हुआ आमने सामने, शिक्षा मंत्री को भी झुकना पड़ा। तो क्या लग रहा है, अपने सारे बैरियर को धीरे धीरे ये तोड़कर खुद की कुर्सी जो है वो सुरक्षित करने के कवायद में है? अब देखिए, सावन की आपने बात की तो इस साल तो दर्शकों को ही मालूम होगा कि एक खास साल है। सावन भी 2 महीने का है। अच्छा, है ना है ना। सावन का महीना पवन करे शोर, तो इस साल तो पवन कुछ ज़्यादा शोर करेगा। 2 महीने का सावन है, 4 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। 8 सोमवारी पड़ रही है ना। बहुत कम बार दो महीने का सावन आता है। तो यदि आपने कहा कि पलटू राम सावन में ही गुल खिलाते हैं, तो इस बार तो पलटू राम के लिए ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, है ना। तो और जो आपने कहा कि इसको बैरियर तोड़ने की बात, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि पलटू राम का पूरा राजनीतिक दर्शन जो है वो 2 ही पंक्तियों में समाहित है, कि कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े में फेविकोल है ना। मतलब पलटू राम फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपक गए हैं। अब उनको छोड़ना ही नहीं है कुर्सी। अब इसके लिए जितनी बार पलटी मार दे, कभी भाजपा इनके लिए फांसीवादी हो जाती है, सांप्रदायिक हो जाती है, कभी फिर जाके तड़ी पाड़ की गोद में बैठ जाते हैं, फिर कभी लालू इनके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं, फिर कभी लालू इनके बड़े भाई हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसी सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, इसलिए विश्वसनीयता भी खत्म हो गई है। अब देखिए ये कब तक ये सरकार चलती है। ऐसे भी देखिए, बिहार सरकार का अभी जो स्थिति, बिहार सरकार का इकबाल खत्म हो गया है ना। अभी देखिए, जातीय जनगणना पलटू राम ने इतना धूम धड़ाका से बिहार में शुरू कराया था, खुद बख्तियारपुर में जाके फॉर्म भरा था और उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तो आपकी तो इज्जत 2 कौड़ी की हो गई कि आप चले थे जातीय जनगणना कराने और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अभी इसी आनंद मोहन के मुद्दे पर देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट कल इनका फैसला पलट देगा, फिर आपकी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी। तो सरकार का जो एक इकबाल होता है, जो एक प्रतिष्ठा होती है सरकार की, वो तो ख़त्म हो गई है। और सभी लोग जान रहे हैं कि तो अनुकंपा के आधार पर नीतीश कुमार सीएम बने हुए हैं, क्योंकि संख्या बल से देखा जाए तो तेजस्वी के पास ज़्यादा विधायक हैं, इनसे कहीं ज़्यादा विधायक है, मतलब तेजस्वी के राजद और कांग्रेस वगैरह में। तो ठीक है, अपना चचा है इसलिए बने हुए हैं मुख्यमंत्री, भतीजा ने इनकी उम्र का लिहाज करके बनाया हुआ है। लेकिन सरकार का देखिए इकबाल ख़त्म हो गया है। सरकार अब चल क्या रही है, घिसट रही है। अब देखिए कब तक घिसटती है। जी सर, आखिर में एक सवाल, जो शुरुआत जहाँ से हम किए थे, क्या लग रहा है अब
वो जो साहित्यकार के रूप में आनंद मोहन जी को आगे बढ़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब आनंद मोहन ने रचना की है कई किताबों की, तो वो अब किताबों का साक्ष्य क्या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाएगा? आनंद मोहन वाकई में साहित्यकार घोषित होंगे? अब पलटू राम कह रहे हैं तो ये लोग कुछ उसका कुछ जुगाड़ करेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी कि भी आप तक पहुंची किताब? नहीं नहीं, मुझ पर पहुंची भी नहीं मेरे पास, और मेरा कोई शौक भी नहीं कि भाई आनंद मोहन की किताब में पहुंच जाए, है ना। पढ़ना ही होगा तो दुनिया में बड़े बड़े महान साहित्यकार हैं, है ना। तो ये आदमी जो AK-47 चलाने वाला आदमी है, ये कलम क्या चलाएगा। तो खैर ये सब तो बिहार सरकार झूठ की खेती करे, देखिए ये खेती कब तक चलती है। तो बिहार का दुर्भाग्य है, और मैं क्या कहूँ। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर, जिनके द्वारा ये स्पष्ट किया जा रहा है कि भाई ये अचानक से आनंद मोहन जी कैसे साहित्यकार हो गए। दरअसल एक चुनौती दी गई IAS की पत्नी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद बिहार सरकार के तरफ से ये नोटिस भेजा जाता है। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी भी हो सकती है, लेकिन अगर हम इसको जन सरोकार से जोड़कर देखें या चुनावों से जोड़कर देखें तो इसमें स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरह से जब से राजनीति में शिरकत कर रहे हैं नीतीश कुमार, या जब से सत्ता पर काबिज हुए हैं नीतीश कुमार, ये जोड़ तोड़ की राजनीति में हमेशा अग्रगण्य माने जाते हैं। और इसको इस बात के लिए लालू प्रसाद यादव भी इनके पीठ थपथपाते देखे गए हैं। चूँकि आंकड़ों के बाजीगर के रूप में अगर कोई जाना जाता है बिहार में राजनीतिज्ञ, तो वो नीतीश कुमार ही हैं, जो हर मोर्चे पर पहले अपने आप को सुरक्षित करना लाजमी समझते हैं। चलिए देखते हैं उस चुनौती के बाद क्या कुछ बदलाव आता है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं, और क्या वाकई में साहित्यकार के रूप में आनंद मोहन जी पेश होंगे समाज के सामने, ये भी हम देखेंगे। बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।